अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मेडिसिन जिसका नाम है टैबलेट ब्रिक्सन, जो कि 20 mg में अवेलेबल होती है और इसके एक बॉक्स में 20 टैबलेट्स होती हैं जो कि आपको 520 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगी। टैबलेट ब्रिक्सन जो है ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होने वाले दर्द और सोजिश को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है जिसमें वक्त के साथ साथ जोड़ों के टिश्यूज टूट जाते हैं। ये आर्थराइटिस की सबसे एक आम किस्म है और ये बूढ़े लोगों में ज्यादा आम होती है। ओस्टियोआर्थराइटिस में मुब्तला जो लोग होते हैं वो आम तौर पर जोड़ों का दर्द का शिकार रहते हैं और आफ्टर रेस्ट या इनएक्टिविटी स्टिफनेस ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिक्सन के यूजेस के बारे में डिटेल में, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी वार्निंग्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे और हम बात कर लेंगे इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में और हम बात कर लेंगे इसकी डोजेज और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं ब्रिक्सन टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल किया जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस में। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ये आर्थराइटिस की एक किस्म होती है। इसकी वजह से होने वाले दर्द और सोजिश को खत्म करने के लिए ब्रिक्सन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में किया जाता है, यानी जिन फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो वो ब्रिक्सन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद है ये टैबलेट। और वो लोग जिनको हर टाइम आधे सर में दर्द रहता है यानी माइग्रेन होता है तो वो लोग भी ब्रिक्सन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाउट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसल स्पैज्म में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है, यानी जिन लोगों के पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, बार बार उनको खिंचाव होता है पट्टों का, तो उसकी वजह से होने वाले शदीद दर्द में ब्रिक्सन टैबलेट इंतहाई मुफीद है। आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट फीवर में, यानी जिन लोगों को बुखार रहता है वो लोग भी ब्रिक्सन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेंडोनाइटिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेन्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकिक में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है, यानी जिन लोगों को कमर का दर्द रहता है, इंतहा से ज्यादा होता है उनको कमर का दर्द, तो वो लोग ब्रिक्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर, यानी जिन लोगों के कंधे बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, एक जगह पे फ्रीज हो जाते हैं, तो उनमें ब्रिक्सन टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक पेन में इसका इस्तेमाल आप करवा सकते हैं, या फिर वो लोग जिनको हर वक्त फुल बॉडी पेन होता है, यानी जिस्म में हर वक्त दर्द रहता है, तो वो लोग भी ब्रिक्सन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि ब्रिक्सन टैबलेट का इस्तेमाल करने से आपको इसके साइड इफेक्ट्स क्या शो हो सकते हैं, तो ब्रिक्सन टैबलेट का इस्तेमाल करने से आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके स्टूल में ब्लड आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक दफा जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखें इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, तो इसके ड्रग इंटरेक्शंस में सबसे पहले ये जो मेडिसिन है ये इंटरेक्ट कर सकती है एस्प्रिन को, यानी एस्प्रिन जो मेडिसिन हैं जैसे डिस्प्रिन वगैरह हो गया, उसको ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक पेडनिसोलोन को ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है और कुछ पोटाशियम सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है। लिथियम को ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है और कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन होती हैं लाइक वारफरीन, क्लोपिडोग्रिल, एनोक्साप्रिन को ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है और कुछ ACE इनहिबिटर्स लाइक कैप्टोप्रिल, फोसिनोप्रिल और एनालाप्रिल वगैरह को ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ब्रिक्सन टैबलेट 20 mg की डोजेज के बारे में, तो इसकी जो रेकमेंडेड डोजेज है फॉर अडल्ट्स, तो ये आप 20 mg की जो एक टैबलेट है वो दिन में एक दफा आप इस्तेमाल कर सकते, यानी 12 आवर्स में आप ये एक टैबलेट जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो ये मेडिसिन जो है ये आपने ऑरली यूज करनी है। एक ग्लास पानी के साथ चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना, और आपने इस टैबलेट को एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट बिल्कुल भी नहीं लेना इस मेडिसिन को। अगर आप इस मेडिसिन को खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो
तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है और गैस्ट्रिक अल्सर्स की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो वो इस मेडिसिन को लेने से अवॉइड करें, और जितनी आपको डॉक्टर ने इसकी डोजेज या फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब की है तो आपने उस हिसाब से ब्रिक्सन टैबलेट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट अगर देखें इसकी वार्निंग्स के बारे में तो इसमें सबसे पहले ये कि आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको ब्रिक्सन टैबलेट में मौजूद पिरोक्सिकम बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन से एलर्जी है तो आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको कोई दिल का मसला है, यानी कोई दिल की बीमारी है, स्ट्रोक वाले जो पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर की शिकायत है, अडीमा वाले पेशेंट्स, गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर वो करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना। एस्थमा, लीवर डिजीज और किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल योर प्रोडक्टर को सब्सक्राइब कर दें और लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।